वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, जिनके पास कुछ होते हुए भी नहीं उन्होंने आज ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचाइयाँ हासिल की हैं। और यही कहानी है ओयो के ओनर की, जिनका नाम है रितेश अग्रवाल। और जी हाँ फ्रेंड्स, ओयो और किसी की नहीं बल्कि रितेश अग्रवाल की सोच का रिज़ल्ट है, जिस कंपनी की कीमत आज लगभग 360 करोड़ रुपए है। ये कंपनी कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं करती, ये सिर्फ प्रोवाइड करती है ट्रेवलर्स को चीपेस्ट, एफिशिएंट एंड स्टैंडर्डाइज रूम्स। ये जर्नी उस टीनेजर की है जो टॉल विटिश लड़का था और उसके सपने भी उसकी हाइट की तरह ही कुछ ऊंचे थे। आसमान की ऊंचाइयां छूने के उसके सपने थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन में 16 घंटे काम किया करता था। चलिए जानते हैं ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो इस हीरो की कहानी शुरू हुई थी एक बिजनेस क्लास फैमिली से इन बिसम कटक उड़ीसा में। और इन्होंने सैक्रेड हार्ट स्कूल से पढ़ाई की थी रायगढ़ से। ग्रोइंग अप दिनों में रायगढ़ में उनका शौक़ ही था कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करना और कई सारी गलतियां करना ताकि वो कुछ उनसे सीख सकें। और ये सब करते करते उनका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर की तरफ चले गया और इस इंटरेस्ट में उनकी हंगर बढ़ा दी सॉफ्टवेयर की तरफ, और जो कि बढ़ती जा रही थी एज के साथ। इन्होंने अपने बड़े भाई की प्रोग्रामिंग की बुक से काफ़ी कुछ सीखा और बचा कुछ गूगल बाबा की मदद से। सिर्फ 8 साल की उम्र में इन्होंने कोडिंग सीख लिया और सॉफ्टवेयर से इन्हें प्यार हो गया। और जब तक ये 10वीं तक पहुँचे, इन्होंने सोच लिया था कि कोडिंग ही मेरा करियर है। 2009 में रितेश कोटा गए आईआईटी ज्वाइन करने के लिए, जहाँ काफ़ी स्पेयर टाइम मिलने पर वो काफ़ी टाइम ट्रैवल किया करते थे। उन्होंने बुक भी लिखना भी शुरू किया जिसे नाम दे इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इस बुक्स को काफ़ी सक्सेस मिली थी फ्लिपकार्ट पर। जब वे 16 साल के थे, उन्हें चूज़ किया गया अमंग्स द 240 चिल्ड्रन टू बी पार्ट ऑफ एशियन साइंस कैंप हेल्ड एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR इन मुंबई। इस टाइम काफ़ी टाइम होने के कारण वो काफ़ी घूमा करते थे और PG और बजट होटल्स में स्टे किया करते थे। अब जब उनका कोटा में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो दिल्ली की ट्रेन पकड़ा करते थे और वहीं स्टे करते थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स से मिलने के लिए। और यहीं से इनकी कहानी की शुरुआत हुई। 2011 में रितेश दिल्ली मूव हो गए और इस इंटेंशन के साथ कि कुछ स्टार्टअप करेंगे और सेम टाइम SAT की भी तैयारी कर लेंगे ताकि वो US जा सकें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। पैसे उनके लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे क्योंकि उन्हें कोटा में भी काफ़ी सेविंग कर ली थी और उन्हें 15,000 रुपये पॉकेट मनी हर महीने मिली जाती थी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सेट कभी नहीं हो पाया। वो ज़्यादा टाइम एंटरप्रेन्योर से मिलते, उनके बारे में पढ़ते थे, स्टार्टअप्स के बारे में और ख़ासकर Airbnb के बारे में। रितेश ने अपने दिनों में दिल्ली में देख लिया था कि एक बजट होटल जो इंडिया में है वो ट्रैवलर्स की बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है। और यही अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने अपना पहला वेंचर खोला 2012 में ओरेवल्स स्टे के नाम से, जो कि एग्रीगेटर्स था ऑफ बेड एंड ब्रेकफास्ट अक्रॉस इंडिया। कुछ ही समय बाद उन्हें 30 लाख की फंडिंग मिली फ्रॉम वेंचर नर्सरी से, जो एक एक्सेलेरेटर फर्म थी जिन्होंने कई स्टार्टअप्स की मदद करी। इन्होंने इस आइडिया को थिल फेलोशिप में प्रेजेंट किया, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जो कि 20 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स के लिए था। वो टॉप 10 विनर्स में रहे जिन्हें $1 लाख पर मंथ दिया गया 2 साल तक ताकि वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर स्टार्टअप कर सकें। और यही किया था पेपाल के कोफाउंडर एंड फेसबुक इन्वेस्टर पीटर थियल ने। इससे उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने और मेहनत करनी शुरू कर दी। बट उनका बिजनेस मॉडल चल नहीं रहा था और चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने Airbnb के मॉडल को भी कॉपी किया, पर वो भी काम नहीं किया और इस वजह से वो थिंकिंग मोड में चले गए। और उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा पेन जो ट्रैवलर्स को होता है वाइल ट्रैवलिंग, वो है अच्छे, सस्ते और अवेलेबल होटल्स पता करना किसी जगह पर स्टे करने के लिए। कई बार उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें काफ़ी सस्ते एंड कंफर्टेबल स्टे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं और कभी बहुत ही लो क्वालिटी स्टेज की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी। और इस चीज़ ने उन्हें मोटिवेट किया फिर से कि वो एक ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी खोलें जहां सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए
और फिर उन्होंने अपने न्यू बिजनेस को रिलॉन्च किया ओरेबल से ओयो रूम्स। जी हाँ दोस्तों, ओयो रूम्स एक आइडिया था जिससे लार्जेस्ट चेन ऑफ एफिशिएंट यंग स्टैंडर्डाइज रूम्स अवेलेबल हो विद एफिशिएंट प्राइस, और जिसने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया होटल इंडस्ट्रीज़ का। लॉन्च के बाद रितेश ने भावना अग्रवाल से एडवाइस ली रिगार्डिंग द बिजनेस, जो कि फॉर्मर CEO थी 70mm ई कॉमर्स फर्म की। तो उन्होंने डिसाइड किया टू प्ले सेफ। उन्होंने कई होटल्स के साथ टाई अप किया और उनकी मदद से ऑफ़र किए रूम्स कई कस्टमर्स को, और उनका काम पैंट तरीके से हो रहा था। और उनकी टीम 2 से 15 हुई, फिर 15 से 25। 2014 में कंपनी ने रेज किए ₹4 करोड़ फ्रॉम लाइट स्पीड वेंचर्स पार्टनर्स एंड DSG कंज्यूमर पार्टनर से। रितेश को जो और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था वो था कि कंपनी की बुकिंग ₹1 करोड़ पर मंथ से ऊपर हो रही थी। बस तभी से ओयो रूम इंडिया की फर्स्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन नेटवर्क ऑफ स्टैंडर्डाइज बजट होटल बन गई, और उन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई 20 सिटीज़ लाइक दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर एंड मैनी मोर। और 2015 तक ये 25 सिटीज़ में फैल चुका था। और इस कंपनी के मोबाइल ऐप को भी लगभग काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया, जिसने ट्रैवलर्स को काफ़ी स्टैंडर्डाइज रूम्स दिलाए सिर्फ एक ऐप के द्वारा अनजाने शहरों में। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रितेश अग्रवाल की, जो कि एक टीनेज से इन्होंने शुरुआत की थी, जिनका सपना ही था कुछ बड़ा करना, और ये सपना उनका पूरा हुआ ओयो के थ्रू। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं और भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कहानी डाल सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अपने चैनल का।